हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है टीयर्स आइडल टीयर्स। ये एक लिरिक पोएम है जिसे 1847 में पोएट की नैरेटिव पोएम द प्रिंसेस में पब्लिश किया गया था। ये पोएम 20 लाइन्स की है जो 4 स्टैंजाज में बांटी गई है। हर स्टैंजा में 5 लाइन्स हैं। ये पोएम एक सैड सॉन्ग है जहाँ पोएट बताता है कि किस तरह समय बीतता जा रहा है और उसके साथ ही जो उसके दोस्त और लव्ड वंस हैं वो उससे दूर होते जा रहे हैं। इस पोएम की स्पीकर एक कोर्ट मेडन है, यानी कि किंग के दरबार की एक लेडी है, और वो अपने सॉन्ग में यही बताती है कि जो दिन बीत गए हैं वो खुशियों से भरे भी हो सकते हैं, दुख से भरे भी हो सकते हैं, लेकिन चाहे वो जैसे भी हों वो अब लौट के नहीं आएंगे, वो अब हमारा पास्ट बन चुके हैं। फ्रेंड्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक ब्रिटिश पोएट थे। उनका जन्म हुआ था 6 अगस्त 1809 में और उनकी डेथ हुई थी 6 अक्टूबर 1892 में। वो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के पोएट लॉरेट भी रह चुके हैं और उनकी फेमस वर्क्स में क्लैरिबेल, मैरिएना, यूलिसिस और टाइथोनस शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। टीयर्स आइडल टीयर्स, यानी आंसू, बेकार ही बहने वाले आंसू। आई नो नॉट व्हाट दे मीन, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ कि इनका मतलब क्या है। यानी मैं रो रहा हूँ मगर क्यों रो रहा हूँ ये बात मैं नहीं जानता। टीयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन डिस्पेयर, यानी ये आंसू किसी गहरे दुख के कारण आए हैं, वो दुख जो डिवाइन है, हेवनली है। राइज इन द हार्ट एंड गैदर टू द आइज, यानी ये दुख मेरे दिल में था जहाँ से वो बढ़कर मेरी आँखों में पहुँच गया है आंसुओं के रूप में। इन लुकिंग ऑन द हैप्पी ऑटम फील्ड्स, जैसे मैं उन ऑटम फील्ड्स को देख रहा हूँ जो खूबसूरत हैं, खुश हैं। फ्रेंड्स, ऑटम फील्ड्स का यहाँ मतलब है ऑटम के मौसम के वो फील्ड्स जब पेड़ों से पत्ते गिर रहे होते हैं, और ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। इसे देखकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो पोएट यहाँ पर उन्हीं फील्ड्स को देख रहा है एंड थिंकिंग ऑफ द डेज दैट आर नो मोर, और उन दिनों के बारे में सोच रहा हूँ जो अब नहीं हैं, यानी कि मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ। फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टैंजा यहाँ ख़त्म होता है। इसमें पोएट बस यही बता रही हैं कि वो बहुत उदास हैं, रो रहे हैं, लेकिन उसका कारण वो श्योर नहीं है कि क्या है। कोई दुख है जो बहुत डिवाइन है, हेवनली है, और वो बाहर सीनरी को देखते हुए उन बीते हुए दिनों को याद कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। फ्रेश एज द फर्स्ट बीम ग्लिटरिंग ऑन अ सेल, यानी वो दिन बिल्कुल सूरज की उस पहली किरण की तरह फ्रेश थे जो किसी शिप के सेल को छूकर चमकती है। दैट ब्रिंग्स आवर फ्रेंड्स अप फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, और वो शिप कौन सी है? तो जो हमारे दोस्तों को दूर देशों से लाती है। अंडरवर्ल्ड का यहाँ मतलब है दूर देश। तो पोएट क्या कह रहा है कि वो पुराने दिनों की याद बिल्कुल उस सूरज की चमकती रोशनी की तरह थी जो एक शिप पर पड़ती है, जो हमारे दोस्तों को वापस लाती है, यानी कि वो खुशहाली से भरी हुई है। सैड एज द लास्ट विच रेडेंस ओवर वन, मगर इन दिनों की याद उतनी ही दुखद है, सैड है, जैसे सूरज की वो आखिरी रोशनी जो एक दूसरे जहाज़ पर पड़ती है और उसे अपनी लाल किरणों से चमका देती है। दैट सिंक्स विथ ऑल वी लव बिलो द वर्ज, और वो शिप कौन सी है? तो जो हमारे दोस्तों को, हमारे चाहने वालों को हमसे दूर लेकर चली जाती है। सो सैड सो फ्रेश द डेज दैट आर नो मोर, यानी ये बहुत दुखद हैं मगर साथ ही बहुत एक्साइटिंग है, फ्रेश हैं। और क्या? तो वो दिन जो अब बीत चुके हैं, यानी जो दिन बीत चुके हैं, जो पास्ट में हैं, वो हमें दुखी भी करते हैं और हमारी यादों को फ्रेश भी करते हैं। सैड एंड स्ट्रेंज एज, यानी कि ये दुखद है और अजीब है
जैसे इन डार्क समर डॉन्स द अर्लीस्ट पाइप ऑफ हाफ अवेकेंड बर्ड्स, यानी गर्मियों के मौसम की अंधेरी सुबह की तरह, जब पक्षी जो कि अपनी नींद से आधे ही जगे होते हैं वो गाना शुरू कर देते हैं। टू डाइंग ईयर्स, उन मरते हुए कानों के लिए, यानी उन लोगों के लिए जो मर रहे हैं। व्हेन अनटू डाइंग आइज, जिनकी मरती हुई आँखों में द केसमेंट स्लोली ग्रोज अ ग्लिमरिंग स्क्वायर, वो आंखें देख सकती हैं सूरज की उस धीमी रोशनी को जो कि खिड़की पर चमक रही है। यानी ये दिन उतने ही अजीब हैं, उतने ही दुखद हैं जैसा उन मरते हुए लोगों के लिए होता है जिन्हें सुबह सुबह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती है, उन चिड़ियों की जो ठीक से जगी भी नहीं हैं, और साथ ही वो सूरज की पहली रोशनी को अपनी खिड़की पर चमकते हुए देखते हैं। सो सैड सो स्ट्रेंज द डेज दैट आर नो मोर, कितनी दुख की बात है और कितना अजीब है कि वो दिन अब नहीं रहे, वो हमारा पास्ट बन गए हैं। डियर एज रिमेंबर्ड किसेस आफ्टर डेथ, यानी ये दिन उतने ही प्रिय हैं, कीमती हैं जितना कि किसी लवर के डेथ के बाद उसके किसेस की यादें होती हैं। एंड स्वीट एज दोज बाय होपलेस फैंसी फेंड ऑन लिप्स दैट आर फॉर अदर्स, और वो उतने ही स्वीट हैं, प्यारे हैं जितने वो किस जो किसी की बेकार इमेजिनेशन का हिस्सा होते हैं, मगर असल में वो किसी और के लिए होते हैं। यानी भले ही कोई सोचता है कि वो अपने लवर से एक किस लेगा, लेकिन उसका लवर किसी और को चाहता है, किसी और को किस करना चाहता है। उतनी ही मीठी होती है ये बात। डीप एज लव, डीप एज फर्स्ट लव, यानी ये दिन उतने ही गहरे हैं जितना गहरा प्यार होता है, किसी का पहला प्यार। एंड वाइल्ड विथ ऑल रिग्रेट, और जो रिग्रेट में, पछतावा में पूरी तरह खो चुका है। ओ डेथ इन लाइफ द डेज दैट आर नो मोर, यानी वो दिन जो अब कभी वापस नहीं आएंगे, उनके याद जो है ऐसा लगता है मानो वो लोग हैं जो मर चुके हैं मगर वापस जिंदा हो गए हैं। यानी कि ये जो दिन है वो कभी लौट कर नहीं आएंगे, उन्हीं लोगों की तरह जो अब मर चुके हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। हमारे पास बस उनकी यादें हैं जो कभी मीठी होती हैं, कभी दुखद होती हैं और कभी अजीब होती हैं, लेकिन अब हमें उन्हीं के सहारे जीना है। और भले ही हमारे आंसू बहते हैं, लेकिन वो आइडल टीयर्स हैं, बेकार टीयर्स हैं। उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके बहने से जो लोग मर चुके हैं और जो दिन बीत चुके हैं वो लौट कर कभी नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम टीयर्स आइडल टीयर्स।